इंडला, पिंगला और सुषुम्ना। तो इंडला और पिंडला जो होती है वो रीढ़ की हड्डियों की बाईं और दाईं तरफ दोनों, मतलब आपके स्पाइन को संभाल के रखती है ये इंडला और पिंडला। क्योंकि आपके बॉडी का जो स्पाइन है ना, वही आपका मेरुदंड, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, वो मेरुदंड आपके बॉडी को खड़ा करके रखा है। ये स्पाइन एक ऐसा हमारे बॉडी का प्रोडक्ट है कि कुछ लोग इसके ऊपर रिसर्च किए थे, तो पूरे बॉडी को तो वो बना लिए। हालांकि वो बच्चा अभी बड़ा भी हो रहा है, लेकिन उसके बॉडी में स्पाइन नहीं बन पाया, मेरुदंड ही नहीं बन पाया, वो मांस का एक लोथड़ा बन के रह गया है। तो स्पाइन एक दैवीय प्राकृतिक चीज है, जिसको संभालने के लिए इंडला और पिंडला नाड़ी दोनों साइड खड़ी रहती है, उसको शक्ति देने के लिए। और जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी होती है वो रीढ़ के हड्डी के अंदर होती है, जिसे हम जीवन ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। कहते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी में जीवन का प्रवाह होता है। जब भी हमारा शरीर प्राण को त्यागता है, तो सुषुम्ना नाड़ी से ही हमारे प्राणों का निष्कासन होता है। तो सुषुम्ना नाड़ी क्या है, ठंडी हो जाती है। तो लोग जो हमारे वैद्य होते हैं गांव में, पहले, अभी तो डॉक्टर आला लगा के देख लेते हैं हार्ट चल रहा है कि नहीं, लेकिन पहले के टाइम में जो नाड़ी के जो विशेषज्ञ होते थे, वो ये तीनों नाड़ियों को देख कर ही बताते थे कि आपकी वात प्रवृत्ति खराब है, पित्त खराब है, या आपका शरीर ठंडा हो रहा है। और अगर कोई व्यक्ति शांत हो जाते हैं, जिनका बॉडी से, शरीर से प्राण निकलता है, तो ये जो सुषुम्ना नाड़ी है वो ठंडी हो जाती है, तो जिससे ये पता चल जाता है कि अब इनका देहावसान हो गया है। तो सुषुम्ना नाड़ी में हमारे प्राण ऊर्जा निवास करती है। और वैसे ही जो धमनियां होती हैं जिसमें रक्त का संचार होता है, तो ये धमनियां लगभग 41 होती हैं। 41 धमनियां होती हैं हमारे बॉडी में, जिससे रक्त प्रवाह होकर के हमारे हृदय में, हमारे आंखों में, हमारे पैरों में, हमारे सिरों में, ये मोटी मोटी धमनियां होती हैं, जिसमें हमारे रक्त का प्रवाह, हमारे रक्त संचार होता है। पेट में भी होती है, हर जगह होती है रक्त। लिवर से अटैच होती है, ब्रेन से, हृदय से। तो तीन तो हमारे हार्ट में होती है, आपको पता ही हो, तीन। तो ये टोटल 41 होती है। और जो कोशिकाएं होती है हमारे शरीर में, वो होती है 37.2 ट्रिलियन कोशिकाएं होती है। सोचिए, इतना बड़ा कि ये पूरे पृथ्वी को एक बार लपेट ले, इतनी लंबी होती है ये। तो इतनी ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं। और जो शरीर में नसें होती हैं, उसकी संख्या 1 लाख, एक 1.39 लैक्स होती है। 1,39,000 नसें होती हैं, जो गहरी और सतही गहरी होती हैं, जो त्वचा के आसपास हर जगह होती है, जिसमें हम लोग, डॉक्टर हमें सुई देते हैं या और भी कुछ करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा नाड़ियों का जो संचार है, वो हमने आपको बताने की कोशिश की, थोड़ी सी जानकारी। ये थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा बता दिया इस ट्रेनिंग के दौरान में। तो जानकारी रखनी चाहिए, कब कहाँ क्या आपको बताना पड़ जाए लोगों को, इसलिए। अब हम आते हैं अपने आज के, जो हमारे वन जो हमारा है, आप देख रहे हैं इसमें जो हमारी धमनियां हैं, ब्लड, जिससे रक्त का प्रवाह हो रहा है। देखिए, हमारा जो रेड वेसल्स है ना, ये हमारे प्रवाह करते हैं हमारे बॉडी में, धमनियों के थ्रू। तो जैसे ये जो अटकलें बन रही हैं, जो जाम होती हैं, क्रिस्टल, जो डॉक्टर्स यहाँ पे हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे क्रिस्टल क्या होता है। ये यूरिक एसिड का एक पार्ट है, जो हमारे बॉडी में दाना दाना चमकता हुआ चीज हमारे बॉडी में हर जॉइंट को वहां पे जमा कर देता है, या जहां पर भी नसों में थोड़ी भी कमजोरी हुई, वहां पर भी जमा हो जाता है, और हमारे रक्त का प्रवाह उसको रोक देता है, जिससे हमारे नसों की प्रॉब्लम हो जाती है, गाउट्स की प्रॉब्लम होती है। क्योंकि यूरिक एसिड है तो एक बहुत ही छोटी सी चीज, पता नहीं चलता है, सालों सालों बाद आप अगर आज आपने टेस्ट कराया है, अगर आपको नॉर्मल है, तो हो सकता है कल से स्टार्ट हो जाए या फिर 10 साल बाद भी हो जाए। और ये बहुत ही धीमे धीमे बढ़ता है बॉडी में, और ऐसा जकड़न पैदा कर देता है कि आपको एकदम ही व्हील चेयर पे बैठा देगा। ये ऐसे खतरनाक चीज होती है। एसिडिटी, जैसे पित्त बढ़ गया, तो पित्त बढ़ गया तो आप उसको क्या करते हैं, एसिडिटी की दवा हम लोग खा लिए। अब वो दबते गया यूरिक एसिड बढ़ते गया, हमारा लीवर का पित्त बढ़ रहा है, एसिड बढ़ रहा है, तो जिससे क्या होगा कि बॉडी में क्रिस्टल जमेंगे। तो क्रिस्टल जमेंगे तो हमारी बॉडी के गाउट्स को, हमारे अर्थराइटिस प्रॉब्लम को बढ़ाएगा। तो उस चीज को भी क्लीन करने में नाड़ी प्रवाह का एक सबसे अच्छा रोल देखा गया है। कहते हैं ना, द एक्सपर्ट, इसको एक्सपर्ट आप, मतलब मैं तो इसको बोलता हूँ कि ये हमारा मास्टर प्रोडक्ट है। किसी भी बीमारी के पहले आप उसको नाड़ी प्रवाह दीजिए, उसका बॉडी का
शुद्धिकरण होगा, और हम उसके बाद जो भी दवा देंगे उसको, अपना भृगु फार्मा का औषधि, उसको अच्छे से काम करेगा। इस श्रृंखला में जो सबसे पहला जो इसमें औषधि डाला गया है वो है हमारा अर्जुन छाल। अब अर्जुन छाल किस काम में आता है आपको पता ही है। ये जो हमारे हार्ट के जो आर्टरीज होती हैं उसको क्लीन करने में इसे मास्टर है। सदियों से, हजारों हजारों लाखों साल से जो हमारे आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, वाग्भट जी, चरक जी, सुश्रुत जी, भृगु ऋषि जी, सभी जितने भी ऋषि हैं, जितने भी पुराने आयुर्वेदाचार्य हैं, ये सभी अर्जुन छाल का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ये दिल की धमनियों को साफ करता है। और अगर आपकी दिल की धमनियां साफ है तो आपके कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेंगे। कोलेस्ट्रॉल आज के टाइम पे एक बहुत बड़ी बीमारी होती है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बढ़ रहा है, आपके एलडीएल वीडीएल दोनों ही अगर बढ़ रहे हैं आपके आर्टरीज में, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपको हार्ट डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और एक ही उपाय, या तो स्प्रिंग लगाएंगे या वो बाईपास सर्जरी करेंगे, आपके पेसमेकर लगा देंगे। तो जब तक आप जिएंगे आपको एक विकलांग के रूप में आपको जीना पड़ेगा। ना आप जोर से हंस सकते हैं, ना ही जोर से आप चल सकते हैं, ना ही भाग सकते हैं। और भृगु फार्मा रह के अगर आप टूर अचीव करते हैं तो ना आप पहाड़ चढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, आपके आर्टरीज को क्लीन करना है। अगर आपका आर्टरीज अगर क्लीन है तो आप समझ रहे हैं कि लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो अर्जुन छाल का सबसे मेन रोल है वात को कम, तो बैलेंस करना, और आपके आर्टरीज, हार्ट के आर्टरीज को क्लीन करना। और ये बहुतायत रूप में पाया जाता है, इसकी कोई कमी नहीं है इंडिया में। और लगभग सभी लोग इसका आनंद लेते हैं। इसका चाय बना के पीजिए, मजा आएगा आपको, अदरक डाल के सुबह में। तो अर्जुन की छाल बहुत मिलती है, इसको आप लोग यूज करिए। और इसमें भी अर्जुन छाल की मात्रा अत्यधिक रूप में दिया गया है, क्योंकि ये क्लींजिंग का काम करता है। गिलोय डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छी चीज है। प्लस जिनके पित्त बढ़ा हुआ होता है, और जिनकी लीवर में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, जिनको स्किन रैशेस, प्लस जिनको दाग खुजली की बहुत समस्या होती है, उन लोगों के लिए। प्लस ये बहुत हद तक आंखों के लिए बहुत अच्छा फायदामंद है ये। और एक्चुअली आयुर्वेद तो पूरे बॉडी के ऊपर ही काम करता है, पूरे बॉडी को ही क्लीन करता है। लेकिन जो कुछ मेन जो फंक्शन होते हैं, जैसे इनका फंगल इन्फेक्शन में बहुत अच्छा रोल है गिलोय का, डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छा है। तो इस इन सब चीजों में इनको एक्सपर्ट बताया गया है। तो क्या है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं उसको एक कॉम्पोजिशन के रूप में नाड़ी प्रवाह में डाले हैं, जो आपके ग्लूकोज लेवल को भी बैलेंस रखेगा, और प्लस आपकी स्किन को अच्छा रखेगा। गोखरू मास्टर ऑफ किडनी, क्योंकि ये आपके किडनी में जो भी समस्या है, थोड़ा पेशाब कम आना, पेशाब यूटीआई में इंफेक्शन होना, पेशाब करते समय उसमें जलन आना, यूटीआई रिलेटेड कोई भी समस्या हो, आप गोखरू का सेवन चबा दबा के करिए। 7 दिन से लेकर 15 दिन में आपको, मैं कहता हूँ कि 99.99% आपको आराम मिलने लगेगा। क्योंकि गोखरू एक बहुत ही चमत्कारिक औषधि है किडनी वालों के लिए। प्लस जो मूड स्विंग होती है मेंस का, तो उसमें भी इसको बहुत ज्यादा, इरिटेशन जिसको बोलते हैं, कि उसमें भी बहुत ज्यादा इसका अच्छा रोल देखा गया है। ये एंटी मैक्रोबायोल होता है, जो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के साथ जो बेनिफिशियल होता है ह्यूमन टैक्स सिस्टम को क्लीन करने में। तो आपके पेशाब के फ्लो को थोड़ा बढ़ाएगा, जिससे अगर स्टोन की भी समस्या होती है, तो कहते हैं बहुत लोग कि गोखरू के सेवन से स्टोन भी टूट के निकल जाता है। तो बहुत लाभदायक है ये किडनी के लिए। अब आप देख रहे होंगे ये डंटीनुमा, इसको हम लोग बोलते हैं सिनोमोनम, आयुर्वेद में हम लोग इसको बोलते हैं दालचीनी। तो दालचीनी लोअर ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में बहुत अच्छा है।
बॉडी में जब ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, तो फ्लू को कम करता है ये हमारे बॉडी में, कफ वात को हमारे शरीर से खत्म करता है, इंडाइजेशन को ठीक करता है ये, कॉन्स्टिपेशन जैसे का चूर्ण बनाकर अगर आप खाते हैं तो इंडाइजेशन इंडाइजेशन भी ठीक करता है, शरीर की गर्मी को खत्म करता है। जैसे अभी गर्मी का सीजन आ रहा है तो अपने घर में दालचीनी जरूर रखिए, और जब भी आप बाहर निकलिए तो पानी में दालचीनी का जो पाउडर है उसको डाल के रखिए। बहुत ज्यादा अगर आपको गर्मी लग रही है, गला सूख रहा है, 2 घूंट अगर दालचीनी का पानी अगर आप पी लेंगे तो आप देखिएगा फ्रेश महसूस करेंगे, क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी आपको देता है। तो दालचीनी अ, पित्त की गर्मी को भी शांत करता है। तो अभी गर्मी आ रहा है, तो आप लोगों को नाड़ी प्रवाह के साथ दालचीनी का फ्लेवर मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा है ये, थोड़ा सा मीठा होता है ये। ऐसे भी लोग कहते हैं ना कि फ्राइड राइस या चावल बनाते हैं घर में तो दालचीनी डाल देते हैं, तो ये मुंह के जो स्वाद को भी बदलने में बहुत अच्छा इसका रोल है। रेवन चीनी, बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये एक अलग तरह का प्रोडक्ट है। चीनी मतलब ये मीठा नहीं होता है, ये हमारे बॉडी के बैक्टीरियल जो इन्फेक्शंस जो होते हैं उसको खत्म करने में बहुत अच्छा रोल होता है रेवन चीनी का, और अर्थराइटिस में बहुत अच्छा रोल है इसका। तो जनरली क्रिस्टल को खत्म करने के लिए ये सारा प्रोडक्ट डाला गया है, कि आपके बॉडी में क्रिस्टल ना बनने दे, क्योंकि सारे बीमारियों का जो जड़ होता है वो वात, कफ और पित्त ही होता है। तो वात अगर आपका बढ़ रहा है तो कमर के नीचे आपको प्रॉब्लम होगा, पित्त बढ़ रहा है तो समझिए कि आपके स्टोमक में प्रॉब्लम होगा, और अगर कफ बढ़ रहा है तो चेस्ट से ऊपर जो भी एरिया है उसमें आपको प्रॉब्लम होगा। तो रेवन चीनी आपके वात दोषों को दूर करने में बहुत अच्छा इसका योगदान देखा गया है। चौक चीनी, दोनों एक ही प्रजाति का है लगभग। तो नाम आपको चीनी चीनी दोनों में लग रहा होगा, लेकिन ये कोई भी उस तरह का प्रोडक्ट नहीं है जो आपको मीठा लगे। तो दोनों को ही डाला गया है। दोनों प्रोडक्ट आपके कॉन्स्टिपेशन और वात की समस्या को दूर करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट है ये, जो डायबिटीज के रोगियों के लिए भी बहुत अच्छा ये माना गया है। तो ये दो प्रोडक्ट एक समझिए कि एक यूनिक प्रोडक्ट है, जो बहुत रेयर यूज होता है, या बहुत रेयर यूज करते हैं लोग अपने कॉम्पोजिशन में। तो थैंक्स टू ब्रिगो फार्मा की इस तरह के प्रोडक्ट को आपने हमारे नाड़ी प्रवाह में आपने डाला है। तो डायबिटीज वालों के लिए ग्लूकोज लेवल को बैलेंस रखने के लिए चौक चीनी का बहुत अच्छा रोल है, और अर्थराइटिस वाले समस्या में भी इसको बहुत ज्यादा आराम देखा गया है इस प्रोडक्ट के। पुनर्नवा बहुत ही जाना माना प्रोडक्ट है, हर कोई, बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट में पुनर्नवा का रोल कंपोजिशन आपको मिलते हैं। पुनर्जीवन देने वाला मतलब पुनर्नवा, हर चीज को नया बनाने वाला, उसे कहते हैं पुनर्नवा। वैरायटी ऑफ डिजीज में इसको यूज किया जाता है। स्किन में, स्प्लीन, एक लिवर में एक हमारा एक अंग है स्प्लीन, बहुत ही छोटा सा अंग है वो हमारे बॉडी का। वो जनरली डीप एमआरआई या ऐसे एक्सरे करते हैं उसमें पता चलता है। तो वो क्या है, बढ़ जाता है, स्प्लीन enlargement हो जाता है। तो उस समय पुनर्नवा, अगर उसमें आप उसका गर्म पानी में डाल कर देते हो, मैजिकल उसका एक ट्रीटमेंट आता है, क्योंकि स्प्लीन को ठीक करना लगभग एलोपैथी डॉक्टरों के बस की चीज नहीं होती है। तो इसलिए स्प्लीन जैसी चीजों को भी ठीक करने का पुनर्नवा में एक अच्छा रोल है। बाकी हर चीज में इसका उपयोग है, किडनी डिसऑर्डर में, लिवर डिजीज में, जॉन्डिस के प्रॉब्लम में। जॉन्डिस के बाद में जो लिवर को की जो हालत होती है ना, वो बहुत ही स्वादहीन वो चीजों को बनाता है, क्योंकि उसकी लिवर गर्म हो जाती है। उस स्थिति से पुनर्नवा लिवर को रिवर्स करवाता है। समझिए कि ये लिवर के लिए एक वरदान। मिलेट संभालो, अभी पहले तो इसके बारे में कोई नहीं जानते थे, क्योंकि ये गांव का प्रोडक्ट है।
तो अभी इसके बारे में लोग ये जान गए हैं। तो फिर मिलेट अभी अच्छा। बहुत सारे ऑनलाइन में मिलने लगे हैं, बहुत सारे लोग इसके बारे में, क्योंकि हाई प्रोटीन होता है। इसकी हम लोग खीर बना करके गाँव में खाते थे, क्योंकि विटामिन और फाइबर बहुत ज्यादा होता है। तो मिलेट्स क्या होता है, ये हमारे फाइबर बॉडी, जब हार्ट को फाइबर ज्यादा चाहिए तो हमारे आर्टरीज की सफाई होती है। और मिनरल्स होते हैं, हाई प्रोटीन होते हैं इसमें। तो एक्चुअली जो लोग जिम करने वाले होते हैं ना, उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। जो महिलाएं होती हैं जिनको आयरन की, कैल्शियम की कमी है, उनको होता है। मतलब विटामिन B12 की कमी जिसको होती है, उनको ये मिलेट्स अगर आप खिलाते हैं तो उनका शरीर एक गठीला ताकतवर बनेगा। तो मिलेट्स हमारे गांव में बहुत होता है। जो गांव से हैं वो जरूर इसके बारे में जानते होंगे। ये वेट गेन कराता है और हेवी होता है। तो अगर आप एक बार सुबह खा लेंगे तो आपको हो सकता है कि दोपहर में खाने का भी मन ना करे, इतना हेवी होता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये ठीक रखने में फाइबर इसमें बहुत ज्यादा है। और टाइप 2 डायबिटीज वालों के लिए ये भी बहुत अच्छा देखा गया। तो इसकी जो अर्क है, पाउडर है, वो भी हमारे नाड़ी शोधन रस में डाला हुआ है। मोरिंगो, ये भी मिलेट्स की तरह हाई प्रोटीन है। मोरिंगो सहजन की पत्ती जिसको हम लोग कहते हैं। सहजन जब देखिएगा उसमें गांठें गांठें होती हैं। तो जब वह सहजन अ, यहाँ पे जब बड़ा हो जाता है, मतलब जब वो गांठ नुमा मार्केट में आ जाती है, तो उसकी सब्जियां बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो वो हाई प्रोटीन होता है, प्लस उसमें फाइबर भी बहुत ज्यादा होता है, प्लस उसमें विटामिन D बहुत ज्यादा होता है, जो हमारे ज्वाइंट्स को, एमोनो एसिड होता है, आयरन होते हैं, कैल्शियम होते हैं, सब कुछ होता है इसमें। मतलब हर वो तत्व जो हमारे बॉडी को चाहिए ग्रोथ के लिए, वो आपको मोरिंगो में मिलेंगे। हाँ, केवल किडनी वाले पेशेंट को ये नहीं चलता है। प्लस जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको भी मोरिंगो डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए। बाकी मोरिंगो आप किसी को भी दे सकते हैं। हाई प्रेशर वाले को भी मोरिंगो ना दें, क्योंकि थोड़ा सा ये एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है। तो रॉ मोरिंगो इन तीनों को एक बार अवॉइड करना चाहिए। बट नाड़ी प्रवाह में ये एक फॉर्मुलेशन के रूप में, एक कहते हैं कि समतुल्य कंपोजिशन में डाला गया है। तो इसको लेने में कोई भी बाधा नहीं है। फिर भी किडनी डिसऑर्डर, प्रेग्नेंट लेडी, हाई ब्लड प्रेशर, इन तीनों को देने के पहले एक बार अपने अप्लायंस से या जो भी कंसल्टेंट उससे जरूर सलाह करिएगा। तो मोरिंगो एक मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है। इसकी जड़ों से लेकर के फल तक सभी चीजें आयुर्वेद में यूज होती हैं, हाई प्रोटीन के हिसाब से। नागरमोथा पाचन क्रिया के लिए ये मास्टर है। मतलब वेट मैनेजमेंट में ये मास्टर है। और आपके बॉडी में अगर कोई टॉक्सिक बन रहा है, जैसे आम वात जिसको बोलते हैं, आम बन रहा है, आमाशय अगर आपका गर्म हो गया है, तो नागरमोथा उसके लिए एक मास्टर औषधि मानी गई है। तो इसकी एक उचित मात्रा हमारे नाड़ी प्रवाह में डाला गया है, जो आपके लीवर को शांत करेगा, मतलब ठंडा रखेगा। लीवर जितनी ठंडी रहेगी आपकी पाचन क्रिया उतनी तेज होगी। तो लीवर ठंडी मतलब एकदम वो सुप्तावस्था वाली ठंडी नहीं, क्योंकि लीवर की अग्नि गर्म होती है, उसकी ऊपरी परत पे ठंडी रखेगी। नहीं तो लीवर गर्म ज्यादा होगा तो फिर आपको पित्त का प्रॉब्लम बढ़ेगा। तो इनडाइजेशन और वार्म इन्फेक्शन जो पेट की जो होती है, उन इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम जो आम जैसा घाव जैसा बन जाता है, नागरमोथा उसके लिए बहुत अच्छा है। जिसकी बहुत ज्यादा डायरिया की शिकायत हो जाती है, तो आंतों में घाव जैसी बन जाती है, उन सब चीज के लिए बहुत अच्छा है। तो इसकी एक उचित कंपोजिशन हमारे नाड़ी प्रवाह में डाला गया। ये एक तरह की ड्राइड जिंजर है, अदरक। ये एक्चुअली श्रीलंका में पाया जाता है ज्यादातर, और मलेशिया में पाया जाता है। इंडिया में भी इसका अभी अब खेती चालू हो गया है। तो इसका काम और हमारे इंडिया के अदरक का काम सेम है। दोनों का ही काम है मसल पेन को दूर करना, इंटेस्टाइन जो एसिडिटी उसको खत्म करना, बॉडी में अगर कहीं स्वेलिंग बन रही है उसको खत्म करना, बैक्टीरिया खत्म करना, आर्टरीज को क्लीन करना, मतलब जो हमारे नसें हैं, वेन्स हैं, उसको क्लीन करना, क्योंकि थोड़ी गर्म होती है।
और बॉडी में अगर एस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको भी ये रिकवर करने में हेल्प करता है। तो इसकी भी एक उचित मात्रा हमारे बॉडी में जाना चाहिए थ्रू नाड़ी प्रवाह। अजवाइन हर कोई इससे वाकिफ है, इसके बारे में क्या ही बताना, क्योंकि ये हर किचन और हर घर की औषधि होती है। खाने के बाद में अगर थोड़ा सा स्वाद खराब हो गया है तो अजवाइन और नमक डाल के मुंह ले, मुंह का स्वाद वापस आ जाएगा। खाने के बाद अगर पाचन में कोई प्रॉब्लम है तो अजवाइन ले लीजिए। मतलब बच्चे से लेके बूढ़े तक अजवाइन का तो हर घर में अपना एक अलग ही। अजवाइन का अगर आप पानी सुबह पीते हैं खाली पेट तो आपका वेट लॉस होगा। रात को पीते हैं तो आपको सुबह कब्ज से राहत मिलेगी। मतलब हजारों हजारों इसके अनगिनत फायदे हैं, हार्ट के लिए, स्टोमक के लिए, वात के लिए, आंखों के लिए। अजवाइन का पानी से आप अपने बाल को भी धो सकते हैं डैंड्रफ खत्म करने के लिए। तो बहुत सारे इसके रोल्स हैं हमारे बॉडी पर। अश्वगंधा। अश्वगंधा का जो पेड़ होता है वो कहते हैं ना, घोड़े की पिसाब की तरह गंध आता है इसके पौधे से, इसलिए इसको अश्वगंधा नाम दिया गया है। तो अश्वगंधा एक हमारा इंडियन जिनसिंग जी के नाम से जाना गया है। अब अश्वगंधा, शतावरी, शिलाजीत, सफेद मूसली, इसका नाम आते ही लोग सोचते हैं यार ये सेक्सुअल प्रोडक्ट है, बट नहीं। ये एक्चुअली हमारे बॉडी का स्टिमुलेटर है। स्टिमुलेटर किसे कहते हैं? सभी लोग बाइक चलाते हैं, ठंडी के दिन में आप बाइक को रख दीजिए बाहर में, सुबह स्टार्ट नहीं होगा। या तो फिर उसको धक्का लगाओ या फिर उस बैटरी को चार्ज करो। तो ये हमारे बॉडी का चार्जर है, समझिए आप। हमारे बॉडी को स्टिमुलेट करता है, हमारे ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। ये इंसोमेनिया, नींद की बीमारी खत्म करता है। अगर इसको आप दूध में उबाल के पीते हैं तो बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त नींद आएगी। जिम करने वालों के लिए ये बहुत ही जबरदस्त औषधि है। इस अगर आप, हमारे अश्वगंधा का पाउडर भी, टैबलेट भी शायद आ गया है हमारे गुरु फार्मा में। अगर आप उसको भी लेते हैं तो एक मल्टी विटामिन के रूप में आपको ये काम देगा। ये हमारे बॉडी को एनर्जी देता है अगर हमारी उम्र बढ़ रही है और अगर हम अश्वगंधा का सेवन कर रहे हैं शिलाजीत के साथ में, तो आपको समझिए कि बुढ़ापा तो आएगा ही लेकिन उसके असर नहीं होने देगा आपको। ये एंटी एजिंग का काम करता है ये। तो रिड्यूस स्ट्रेस, अगर दिन भर आप तनाव में हैं और अगर शाम को आप घर आए हैं तो अश्वगंधा को अगर आप गर्म पानी में भी लेते हैं तो आप देखेंगे आपके बॉडी को, आपके ब्रेन को, आपके पूरे हेल्थ सिस्टम को ये स्टिमुलेट करेगा। आपको लगे कि आप एक रीजनरेट हो रहे हैं, आप फिर से काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अश्वगंधा का ये रोल है। प्लस टेस्टोस्टेरोन लेवल को तो बढ़ाता ही है और आपके बॉडी में डोपामाइन को भी रिलीज करता है, जिसको गुड हार्मोन हम लोग बोलते हैं, हैप्पी हार्मोन जिसको हम बोलते हैं। तो हैप्पी हार्मोन को रिलीज करने में हमारा अश्वगंधा का अच्छा रोल है। अश्वगंधा, शतावरी, सफेद सफेद मूसली, ये तीनों का लगभग एक ही रोल होता है और हमारे ओवरऑल इम्यून सिस्टम को ग्रो करता है। नाउ ऑनवर्ड्स फॉर गुड हेल्थ एंड वेल्थ। रुगो फार्मा अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो सोचिए इसके बारे में जरूर, और इसको स्टार्ट करने की